प्यारे बच्चों, कल आपने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा कि कैसे साइन कॉस टैन होता है, तो आपने पढ़ा। तो आज देखें, उसी पर आधारित प्रश्न देखें। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेमी और BC 7 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A का मान, कॉस A का मान, साइन C का मान, कॉस C का मान। तो प्यारे बच्चों, हमने बताया था कि ये त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज में होता है। समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो देखिए, पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये समकोण त्रिभुज, यहाँ पर देखिए कोण B जो दिया है समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। तो B यहाँ पर समकोण के स्थान पर लिखेंगे। बाकी A और C, चाहे C यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोण B जो है समकोण दिया वो निश्चित रूप से यहाँ पर लिखें। अब यहाँ पर देखिए A लिख गया, C लिख गया। अब देखिए AB का मान दिया है आपको 24 और BC का मान 7 दिया है। तो अब हम यहाँ पर देखिए ये कर्ण है। कल बताया गया था कि ये कोण जो है आपको यहाँ पर A लेना है। जब A लेंगे तो ये लंब होगा आपका, और ये क्या हो गया? आधार हो गया। और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। जब कर्ण ये हो गया तो अब कर्ण हम पहले पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लें। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 24 का स्क्वायर कितना? 576, और 7 का स्क्वायर 49, और ये आ गया 625। अब AC, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया तो इधर AC हो गया 625 का वर्गमूल 25 सेमी। अब कर्ण हमारा कितना आ गया? 25 सेमी। तो हम जानते हैं कि साइन A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कल आपने पढ़ा कि साइन A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर क्या है हमारा? BC अपान AC आधा कर्ण है। तो BC अपान AC 7/25 अर्थात 7/25। अब इसी टाइप कॉस A बराबर देखिए आधार बटे कर्ण, AB बटा AC। अब यहाँ देखिए 24 आधार दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया? 25, तो 24/25। इसी टाइप से अब देखिए साइन C। जब साइन C हमने बताया, यहाँ पर देखिए कोण जब ये C है तो साइन C के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा आपका। ध्यान देंगे, कल बताया गया था कि ठीक जो कोण ले रहे हैं उसी के सामने की भुजा लंब कहलाती है। जैसे यहाँ कोण A लिया, ये कोण आपका A लिया तो आपने ये लंब हुआ, और जब C ले रहे हैं तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण आपका फिक्स रहेगा। तो साइन C बराबर लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है यहाँ पर? 24 है, और कर्ण आधार कितना? ये कर्ण कितना है? 25। तो 24/25 आपका 24/25 हो गया। कॉस C बराबर आधार बटे कर्ण, BC बटा AC अर्थात 7/25। इस प्रकार से हमारा साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C का मान ज्ञात हुआ। अब देखिए दूसरा एक क्वेश्चन। आकृति में आप देखें, आकृति बनी हुई है आपके बुक से। tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज PQR लेंगे। यहाँ पर चित्र बना हुआ है, Q समकोण है आपका। यहाँ पर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इधर 13 सेंटीमीटर कर्ण दिया है। अब यहाँ देखिए PQR में, अब देखिए हमारा ये QR नहीं ज्ञात है, QR ज्ञात कर लें। तो त्रिभुज PQR में Q आपका PQ प्लस QR बराबर PR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर जो है PR स्क्वायर माइनस लंब का PQ स्क्वायर, ये लिख देंगे। अब Q स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर ऋण 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 169, 12 का वर्ग 144, तो आपका बराबर आ गया 25। अब QR बराबर 5, 25 का वर्गमूल 5 सेमी। अब देखिए tan P, जब P लेंगे यहाँ पर बच्चों, जब ये कोण P लेंगे तो लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार क्या होना हो गया? ये हो जाएगा P के लिए। तो tan P बराबर लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, यहाँ पर लंब कितना है आपका निकला? ये 5 सेंटीमीटर, 5 आपका 5 अपान आधार कितना? 12। इसी प्रकार काट R, जब काट इसको लेंगे ये R, तो लंब आपका ये हो जाएगा, आधार यहाँ पर हो जाएगा। तो काट R बराबर आधार बटे लंब। तो आधार इसका कितना है? 5 है, और लंब कितना है? 12 हो गया। तो काट R बराबर 5/12 हो गया। अब यहाँ बच्चों देखो प्रश्न में पूछा गया, पहले हमने tan P और काट R का मान निकाल लिया। अब tan P माइनस काट R का मान पूछा है। तो tan P का मान 5/12
और काट आर का मान भी कितना आया 5/12। अब इसको घटा दिया तो कितना आ गया 0। इस प्रकार से हमारा 0 हो गया। एक क्वेश्चन और देखें, प्रश्न 3 देखें। यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए साइन ए बराबर, अब आपने देखिए ए सी बी आपने बना लिया। अब यहाँ पर ए दिया है तो बी आपने यहाँ पर लिख लिया, चित्र में दिया हुआ है बी और सी। अब देखिए 3/4, अब अनुपात में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 के, ये कर्ण होता है, साइन ए बराबर इतना। तो आप ये जानते हैं बच्चों, ये आपका क्या हुआ लंब होता है, ये क्या होता है कर्ण होता है। जब अनुपात में दिया है 3/4 तो इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं 4 के और इसको 3 के मान लिया, या आप सीधे 4 और 3 मान लेंगे तो भी चलेगा आपका। तो यहाँ पर 4 के 3 के लिख दिया आपने। तो बी सी बराबर मान लिया, देखिए त्रिभुज एबीसी में बी सी बराबर 3 के तथा ए सी बराबर 4 के आपने मान लिया। अब देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16 इसके स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर। अब ए बी बराबर क्या हुआ √7/k, √7 इंटू के हो गया, इसकी वैल्यू आ गया आपका। अब देखिए cos ए बराबर, जब cos ए लेंगे तो लंब ये हुआ और आधार ये हुआ है आपका। तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है √7 के बटा 4 के आपका कर्ण है, के कट गया तो √7/4 आ गया। इसी प्रकार से tan ए बराबर क्या होता है लंब बटे आधार बराबर 3k बटा √7 इंटू के कैंसिल हो गया तो 3/√7। इस प्रकार से बच्चों आपका ये प्रश्न हुआ, इनको करें, जहाँ नहीं आ रहा पुनः पूछें। धन्यवाद।